हाँ जी, राम राम। जिस प्रकार से आप आए हो उसी प्रकार से कोई और भी आए, इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का टॉपिक है कि संसार का नियम है कि नियम संसार का। अब मैंने उस टॉपिक को कहने से पहले मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। मैं तो एक छोटी सी पुड़िया हूँ, इस संसार को क्या ही साफ कर पाऊँगा, क्योंकि पराये तो छोड़ो अपने भी तैयार है डसने को। ये तो छोटी सी बात है, मैं इसे घुमा के नहीं बोलूँगा, पर क्या कहूँ, यही तो बात है कि लोग जानबूझकर उस बात का पतंगड़ बनाना चाहते हैं। खुद की मुसीबत बहुत बुरी लगती है, परंतु दूसरों की मुसीबत सुनने मात्र से ही मन को संतुष्टि मिल जाती है। इसलिए मैंने एक बात लिखी थी कि संसार का नियम है कि नियम संसार का। पर आप उस बात से अनजान थे कि मैं कुछ सिखा रहा हूँ, परंतु आपको ऐसा लगा कि मैं अपनी ही आत्मकथा बता रहा हूँ। वैसे तो 2-3 कुत्ते हमेशा मेरे पीठ पीछे भौंकते हैं, तो फिर आने वाले समय में हजारों कुत्ते मेरे ऊपर भौंकेंगे। तो आप लोग ही बताओ कि मैं किस किस पर ध्यान दूँ। उसे छोड़ो, ये समझो कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। संसार का नियम है, इसका अर्थ है कि मनुष्य का जीवन, और नियम संसार का, इसका अर्थ है जीवन में जो भी कार्य करे वो मनुष्य से ही जुड़ा हुआ होता है। कहने को तो मनुष्य भी कह सकता था, परंतु आप लोगों को समझाने के लिए संसार का नाम दिया है। इस टॉपिक के ऊपर 2-3 लाइन बोलना चाहूँगा कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। इस संसार में मनुष्य कैसा भी विकास कर ले, जैसे बड़े बड़े मकान, उद्योग, और जैसे मानो कि होश से उल्लास के साथ मनाया गया त्योहार, परंतु संसार अपने कार्य से ही चलता है। जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश और भूकंप, ये सभी अपने कायदे कानून के हिसाब से चलते हैं। अर्थात इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, परंतु संसार अपने काम पर ही ध्यान देगा। जैसे मान लो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक क्लास है, उस क्लास में एक बार टीचर नहीं आई थी, और टीचर नहीं आई तो बच्चों ने प्रोग्राम बनाया खेलने का। सारी बातें हो चुकी थी, लिखापट्टी हो चुकी थी कि हमें अब जाना है तो खेलने जाना ही है। परंतु सारी बात होने के बाद जब सर के पास गए उस पर साइन के लिए, उनसे परमिशन मांगने के लिए, तो सर ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं जा सकते हो आज तुम, क्योंकि सर का भी एक कायदा कानून होता है। बच्चे जो है, जो संसार के अंदर लोग हैं, उन बच्चों ने एक प्रार्थना पत्र लिखा था जिस पर हमें खेलने जाना है। उसके बराबर है मकान, भवन और त्योहार। इन दोनों में इतना फर्क है कि बच्चों ने तो सिर्फ सोचा था, परंतु संसार में यह हकीकत में हो चुका है। मतलब भवन पूरा बन चुका है, त्योहार आधा पूरा हो चुका है, आधा और बाकी है। इन बच्चों के जो प्रिंसिपल है वो है संसार। सर ने साफ साफ मना कर दिया है, वो है भूकंप, बारिश। दुनिया में बारिश, भूकंप ये देखकर नहीं आते हैं कि यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज है, इसलिए मैं यहाँ नहीं कहीं और जाकर बरसता हूँ। तो इससे हमें क्या सीख मिल रही है? अब ये सुनना, हर एक मनुष्य को अपने लक्ष्य पर ही कार्य करना चाहिए, भले ही समाज या परिवार कुछ भी बोले। परंतु हाँ, उनकी बातों को इग्नोर मत करना, उनकी बातों पर हाँ में हाँ जरूर मिलाना। आपका लक्ष्य अच्छा है तो आप उसे जरूर कीजिए, परंतु आपका लक्ष्य बुरा है तो मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आज आपको बीड़ी की तलक हो रही है तो आप बीड़ी पीने के लिए पापा को बोलो, हेलो बापू मैंने बीड़ी पीनी है आज। बापू कह रहा है कि बीड़ी नहीं पीते, परंतु आप बोल रहे हो कि नहीं, मेरा लक्ष्य आज मेरे को पीना है तो पीना है, तो पीना ही से मेरे को। ऐसा नहीं, आपका लक्ष्य अच्छा है तो आप उस कार्य को कीजिए। ऐसा मत करो यार, खुद तो अपना शरीर खराब कर रही हो और तो और दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंच रहा है, ऐसा कार्य मत कीजिए। लक्ष्य हमारा क्या है? संसार में बहुत चीजें हैं करने को। जैसे हर एक बच्चे को बोला जाता है तो पढ़ाई करो, परंतु हर एक बच्चे में एक खूबी होती है। जैसे मान लो किसी बच्चे को एक्टिंग में वो माहिर है, परंतु उसके माता पिता बोल रहे कि तू पढ़ाई कर, तो अब देखो दोनों कार्य में सफल होंगे। परंतु उस बच्चे का नाम लग लेते हैं आराम। तो मान लो आराम एक्टिंग करने में माहिर है, उसे शौक भी है, पर उसके माता पिता बोलते हैं कि तू पढ़ाई कर। अब मान लो कि इसकी आधी एक्टिंग है, ये अपनी कोशिश
एक टीम में करता है तो वो जल्दी जीत जाएगा। नाटक के बदले पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जीतने के लिए। परंतु नाटक में ऐसा नहीं है। नाटक में एक तो इसके पास खूबी है ही है और एक तो इसकी इच्छा भी है, तो वो कर सकता है, वो बढ़ भी सकता है। किसी भाई ने एक सवाल पूछा था मुझे, आपने चिल्ड्रन ऑफ फ्यूचर तो नाम रखा है परंतु आप वीडियो तो किसी और टॉपिक पे बनाते हो। मेरी पिछली वाली वीडियो थी गणपति अप्पा पर, तो आपने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हो। उसने तो यही पूछा था कि आप अदर वीडियो पे क्यों बना रहे हो, उसके रिलेटिव बनाओ ना। तो मैंने वो उसे बताया कि तेरी आने वाली पीढ़ी एकदम से बड़ी जनरेशन की नहीं होगी। आज तू बहुत अच्छे से जी रहा है, उसी प्रकार आने वाले समय में बच्चे आसानी से जिए, उसके लिए आज भी हमें आसानी से कार्य करना पड़ेगा। एक रात दूध पी लिया उससे ताकत नहीं मिलती, ताकत तो रोज दूध पीने से मिलती है। आज तुम बहुत अच्छे से रहोगे, बहुत अच्छे से करोगे कार्य, तो आने वाले जनरेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे ये कोरोना बना किधर था, काम किधर खराब हुआ, फैला किधर, तो फिर तो यार काम को ऐसा करो ना जिससे कि दूसरों को फायदा हो। देखो फायदा ना हो चलेगा, पर ऐसा भी कार्य मत करो जिससे नुकसान पहुंचे। ये बात तो बताने की नहीं होती, ये बात तो मैं बताना भी नहीं चाहता था, परंतु क्या करें, आपको किसी ने सिखाई नहीं थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने भारत को हिंदू राष्ट्र में देखना चाहता हूँ। परंतु वो मेरे से अकेले से नहीं होगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हो, जितना मेरा हौसला बढ़ा सकते हो कमेंट से, तो वो करो। मैं सनातन हूँ, इसलिए मैं अपने भारतवासियों का ख्याल रखते हुए मैं ये बात बता रहा हूँ। वरना 2-3 ऐसे चीन जैसे आएंगे जो खुद तो विनाश करेंगे ही करेंगे, अपना भी विनाश कर देंगे। अपने आप को इतना परफेक्ट कर दो कि लोग उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच ले। लोगों पर उंगली मत उठाओ, पहले लोगों से सीखो, फिर लोगों को बताओ कि ये है ये नहीं। इंडिया से भारत तो हो गया है, परंतु भारत एक अपना संस्कृति फिर से ला पाएगा। किसी बंदे से हिंदी से बात करे तो लोगों को अजीब लगता है, परंतु इंग्लिश से बात करते हैं तो उन्हें बहुत गर्व होता है कि मुझे इंग्लिश आती है। परंतु मैं बोलता हूँ कि तुम इंग्लिश जब बोलते हो तो मूर्ख दिखते हो। आज बहुत लोग हैं जिन्हें संस्कृत तो छोड़ो, हिंदी भी सही तरीके से नहीं आती। हमारी मातृभाषा हिंदी है परंतु वो नहीं आती। संस्कृत तो दूर की बात है, जब कोई बंदा हिंदी बोलता है तो उसे ये बोल दिया जाता है कि तुझे इंग्लिश नहीं आती, तो वो लड़का बोलता है कि मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैं हिंदी बोलूँगा। वो उस लड़के का मजाक उड़ाते हुए ये बोल देता है कि देखो इंग्लिश नहीं आती इसलिए तू हिंदी बोल रहा है। अगली वीडियो आप लोगों को देखनी चाहिए। आप सच्चे हिंदू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो ज़रूर देखना। भले ही सब्सक्राइब करो या ना करो, परंतु अगली वीडियो ज़रूर देखना। सच्चे हिंदू हो या सनातनी हो तो एक बहुत बड़े मुद्दे पर खड़ा होऊंगा अगली वीडियो में। जय श्री राम। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार किस्सों के साथ।